नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल नीरू पहाड़ी इन कनाडा। तो आज नीरू कनाडा से आ गई है अमेरिका में। जी हाँ, ये है अक्षरधाम टेम्पल न्यू जर्सी यूएसए में, जहाँ मैं आपको आज दर्शन कराने ले जाऊंगी स्वामी नारायण प्रभु के। तो ये जो टेम्पल है ये अमेरिका में सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है ये टेम्पल। तो आप मेरे साथ चलिए और देखिए कैसा है ये मंदिर अंदर से। तो इसके लिए पार्किंग से ये शटल बस चल रही है और हम लोग यहाँ लाइन में लग गए और अब हम इस शटल बस से जाएंगे मंदिर के पास तक। तो ये काफ़ी लंबी दूरी है। अच्छा है कि इन्होंने ये शटल सर्विस प्रोवाइड की है जो बहुत ही कंफर्टेबल है। और देखिए हम बिल्कुल इंडियन बस की तरह खड़े होके इसमें जा रहे हैं। वो देखिए दूर से दिख रहा है स्वामी नारायण टेम्पल, जिसका नाम है अक्षरधाम। ऐसा ही अक्षरधाम टेम्पल दिल्ली में भी है। नई दिल्ली में मैंने वो भी विज़िट किया हुआ है और दूसरा है गुजरात में, जिसको विज़िट करने का मेरा प्लान है नेक्स्ट ईयर। तो दोस्तों यहाँ से जब हम अंदर की ओर आते हैं तो पहला एरिया है ये नीलकंठ प्लाजा, जहाँ बहुत ही सुंदर नीलकंठ वाणी जी की मूर्ति लगी हुई है। अभी उनके बारे में आपको बताऊंगी। पहले यहाँ पर ये 10 पिंक स्टोन से बनी हुई मंडप है और 14 टैबलेट्स हैं जहाँ पर नीलकंठ वर्णी जी की टीचिंग्स दिखाई गई हैं। नीलकंठ वर्णी स्वामी नारायण जी का किशोरावस्था का रूप है। आइए पास से आपको इसका दर्शन कराते हैं। यह मूर्ति 49 फीट ऊंची है, जो कि दर्शाती है उनके धरती पर बिताए हुए 49 वर्ष। वे उस वक्त केवल 11 वर्ष के थे और उन्होंने 7 सालों में भारत के 12,000 किलोमीटर की पद यात्रा की। तो इसी यात्रा को दर्शाता हुआ ये मॉडल हमारे सामने है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरह उन्होंने इतनी लंबी यात्रा की होगी। अगर आज हमें कोई चलने को कहे तो 10 किलोमीटर चलना भी बहुत भारी लगता है। तो इस एक्सेप्शनल जर्नी में उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों को विजिट किया, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अयोध्या, हरिद्वार, श्रीनगर, केदारनाथ, बद्रीनाथ और ऊपर जो हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ से लेकर साउथ तक के विभिन्न क्षेत्रों को उन्होंने विजिट किया। तो दोस्तों देखते ही देखते मौसम बदलने लगा, बहुत से बादल घिराए और हल्की छिटपुट बारिश भी होनी शुरू हो गई थी। तो हम फटाफट अंदर की ओर बढ़ने लगे और यहाँ भी देखिए कितनी सुंदर मूर्तियाँ गढ़ी गई हैं। लगता ही नहीं जैसे कि हम भारत से बाहर आए हों। बहुत ही सुंदर अद्भुत कलाकृतियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। देखिए पत्थर में उकेरी गई ये प्रतिमाएं कितनी सुंदर लग रही हैं। और इधर से भी लीजिए ब्रह्मकुंड का एक नज़ारा। झरने और फव्वारों से बह रहे पानी की कल-कल की आवाज़ और रिकॉर्डर में बज रहे वैदिक मंत्रोच्चारण ने तो पूरे वातावरण को ही पवित्र और पावन बना दिया था। चलिए अब एक काम की बात बताती हूँ। यदि आप यहाँ पहली बार आ रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बेहतर रहेगा कि यहाँ पर फ्री एंट्री रहती है और हाँ, यहाँ का एक ड्रेस कोड भी है, जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं। पूरे ढके हुए कपड़े यहाँ पर पहनने के लिए प्रार्थना की गई है। इसके अलावा यहाँ की जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से 7:30 बजे शाम तक ये खुलता है। मंगलवार को ये मंदिर क्लोज रहता है। बाहर का कोई भी खाना यहाँ पर लेकर आना अलाउड नहीं है और हाँ, आने से पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। अन्यथा यहाँ पर वो आपको एक क्यूआर कोड भी देते हैं, जिसे स्कैन करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब अंदर की ओर चलते हैं। जैसे ही आप मंदिर के इस एरिया में एंटर होते हैं तो आप पहुंचते हैं वेलकम सेंटर में। पिलर्स और बहुत ही सुंदर कारीगरी से सजा हुआ ये जो वेलकम सेंटर का एरिया है, यहाँ पर प्रभु की एक जो इनके स्वामी महाराज है ना, उनकी बहुत ही सुंदर गोल्डन प्रतिमा रखी गई है और पूरे इलाके को इस तरह से राजस्थानी हवेली नुमा कलाकारी से सजाया गया है।
देखिए वैसे ही सुंदर झरोखे और हजारों टिमटिमाते हुए दीप। ये वुड पे की गई कार्विंग है जो बहुत ही मनमोहक लुक इस पूरे एरिया को दे रही है। ये आर्टिफिशियल दिए हैं जो बहुत ही प्यारा सा लुक इस पूरे एरिया को देते हैं, जैसे कि दिवाली मन रही हो। जी हाँ, ये दिवाली की थीम पर ही सजाई गई गैलरी है। वेलकम सेंटर में ही एक छोटा सा थिएटर है जहाँ पर इस मंदिर की पूरी हिस्ट्री को दर्शाया जाता है, बट यहाँ रिकॉर्डिंग करना मना था, इसलिए मैं इस मूवी की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। पर हाँ, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था और आपको इसे ज़रूर ज़रूर अटेंड करना चाहिए। मूवी देखने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे ना, तो आपके पास शब्द भी कम पड़ जाएंगे, इतना सुंदर ये एरिया अब हमें देखने को मिलता है। वाइट इटालियन मार्बल से बना ये सुंदर अक्षरधाम मंदिर आपका मन मोह लेगा। वास्तुकला की पद्धति से बना ये हमारा हिंदू टेम्पल भारतीय संस्कृति और कला का एक अनूठा संगम है। सामने ये सफ़ेद रंग का सुंदर सा मंदिर और गुलाबी रंग का इसका ये प्रांगण, अद्भुत यहाँ पे फीलिंग हो रही थी। इतना अच्छा फील हो रहा था कि शब्दों में उसे व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल है। और आसमान की ओर तो देखिए, इतना सुंदर नज़ारा, कितने सुंदर बादल, जैसे कि प्रकृति भी इस मंदिर का अभिनंदन कर रही हो। जितना ये मंदिर बाहर से सुंदर है, उतना ही अंदर से अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है। अंदर अगर शूटिंग करना अलाउड होता ना, तो मैं आपको दिखा पाती कि कितनी सुंदर सफ़ेद संगमरमर की अंदर कार्विंग की गई है और भगवान राम, सीता, शंकर भगवान, शंकर परिवार और राधा कृष्ण, सभी भगवानों की बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं अंदर सजाई गई हैं। परंतु अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफ लेना अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ की कोई वीडियो नहीं बनाई है। हाँ, अंदर जाते समय ये एक शू रखने का एरिया है, ये भी बहुत साफ सुथरे ढंग से रखा गया है। अंदर से प्रदक्षिणा करके जब हम लोग बाहर आए, तो यहाँ पर जगह जगह इस तरह के संदेश लिखे गए हैं जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग हैं। आपको इन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। दूसरी ओर देखिए, कितने सुंदर हाथियों के यहाँ पर स्टैचू बनाए गए हैं। चलिए, अब मैं आपको यहाँ से दूसरी ज़ोन में लेकर चलती हूँ, जो है अक्षरधाम स्टोर। ये एक इतना बढ़िया स्टोर था जहाँ से बहुत लोग शॉपिंग करके जा रहे थे। यहाँ पे हमारे धर्म और संस्कृति से जुड़ी अनेक वस्तुएं आपको देखने को मिलेंगी। स्पेशली यहाँ पर जो बुक्स थी ना, वो भी बहुत ही अच्छी थी। सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ पर स्वामी नारायण प्रभु की विभिन्न मूर्तियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं, जिन्हें आप अपने घर लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत से छोटे छोटे सूवेनियर आइटम्स हैं, स्पेशली ये बच्चों की कॉमिक बुक्स। ये कॉमिक बुक्स जो हमारे माइथोलॉजी है ना, उसी से रिलेटेड यहाँ पर बच्चों के लिए बनाई गई हैं। इसके अलावा भगवत गीता और अनेक धर्म ग्रंथ भी यहाँ से ले सकते हैं।
आगे चलते हैं तो यहाँ बहुत सारी इंसेंस यानी अगरबत्तियाँ थीं, जो बहुत ही अच्छी खुशबू यहाँ पर उन्होंने फैलाई हुई थी। बहुत ही मनमोहक इनकी खुशबू थी। इसके अलावा कई तरह की मेडिसिन्स, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इस तरह से ये हमारे आयुर्वेद का भी प्रचार कर रही हैं और बहुत से विदेशी लोग भी यहाँ से आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, स्पेशली इम्यूनिटी बूस्टिंग जो मेडिसिन्स होती हैं ना, उसे ले रहे थे। और साथ में ये कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप अगर अक्षरधाम आएँ तो यहाँ एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत ही रीज़नेबली प्राइस्ड है और यहाँ पे कुछ टी-शर्ट्स वग़ैरह भी हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर कई मंदिर हैं। इस तरह के मंदिर भी आप यहाँ से अपने घर के लिए ऑर्डर कर सकती हैं। ये एक छोटा-सा सैंपल बनाया गया है अक्षरधाम टेम्पल का, इसे भी आप एज़ अ सूवेनियर अपने घर ले जा सकती हैं या इस तरह के जो पिलर्स हैं, उनकी कार्विंग्स हैं, उनको भी आप गिफ्ट के रूप में अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को दे सकती हैं। देखिए यहाँ पर लोग बिलिंग करा रहे थे। साथ ही में है शयोना कैफ़े। ये कैफ़े भी शाम को 8 बजे तक खुला है, तो यहाँ पर आप वेजिटेरियन स्वामीनारायण मील्स ले सकते हैं। ये सब बहुत ही रीज़नेबली प्राइस्ड है और देखिए पिज़्ज़ा, पास्ता, हर तरह की डिश, वेजिटेरियन डिश यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये यहाँ पर कियोस्क लगे हुए थे जहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड यहाँ का सिस्टम था। देखिए कितनी बढ़िया डिशेस यहाँ पर वेजिटेरियन फॉर्म में मिल रही हैं। यहाँ से हमने अपने लिए चाट पापड़ी और भी कई डिशेस ऑर्डर की। अब इधर देखिए पिज़्ज़ा कॉर्नर, चाट कॉर्नर, और ये जो चाट कॉर्नर अब आप देखेंगे ना, वो तो सबसे इंटरेस्टिंग था क्योंकि इसे देख के तो हमें इंडिया की याद आ जाती है। तो हर तरह का वेजिटेरियन फूड यहाँ पर अवेलेबल है। इवन फॉरेनर्स भी बहुत ही हैरान हो रहे थे कि वेजिटेरियन फूड में इतनी वैरायटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कुछ प्री पैक्ड फूड आइटम्स हैं और ये भी बहुत रीजनेबली प्राइस है। तो हम तो यहाँ 1 घंटे का सोच कर आए थे, पर इतनी अच्छी जगह थी कि कितना टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। तो अब सबको भूख लगाई थी, तो हम लोगों ने भी यहाँ से कुछ अपने लिए फूड आइटम सेलेक्ट किए। ये हमने लिया है चाट पापड़ी और ये है कपकेक। और इतने से कहाँ पेट भरने वाला था, तो हमने यहाँ से कुछ प्री पैक्ड फूड भी ले लिया और अब बैठ के इसे एंजॉय करेंगे। इसके बाद हम शटल बस सर्विस लेके वापस लौट गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस मंदिर को बनाने के लिए बहुत से वॉलंटियर्स ने यहाँ पर कार्य किया है, उसको हम बहुत बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसकी कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, अक्षरधाम टेम्पल के अंदर कैंपस का कौन सा वो एरिया है जो आपको बहुत पसंद आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कनाडा के भी मंदिरों के मैंने इस तरह के अनेक वीडियो बना रखे हैं, वो आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ना, वहाँ आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जय स्वामी नारायण। और ऐसे ही सुंदर वीडियोस में लेकर आती रहूँगी, आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अब आपसे मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। आगे आने वाले हैं न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया के मेरे टूर्स की विजिट, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।